हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल विद्या अपडेट्स में। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इग्नू के जून 2025 का ये जो एग्ज़ाम फॉर्म निकला हुआ है। इस एग्ज़ाम फॉर्म में कुछ बिग प्रॉब्लम्स जो है वो आपको फेस करनी पड़ रही है अभी भी मोस्टली बच्चों को। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इस एग्ज़ाम फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 20 अप्रैल है, वो भी विदाउट लेट फीस। और लेट फीस के साथ ये फॉर्म जो है वो आपको महंगा पड़ जाएगा। महंगा कितना, जितना आप सोच नहीं सकते। 1100 रुपये लेट फीस आपकी पे करनी पड़ेगी। तो 20 अप्रैल से पहले जो है अपना फॉर्म सबमिट कर दीजिए। अब ये जो एग्ज़ाम फॉर्म निकला हुआ है ये जुलाई 2024 सेशन के सारे स्टूडेंट भरेंगे। और वो बच्चे जो सेमेस्टर बेस से बिलोंग करते हो, वो बच्चे जिनका भी रिजल्ट आया है दिसंबर में, जिनकी अब्सेंट थी या जिनकी बैक आ गई है, वो भी बच्चे इस एग्ज़ाम फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एग्ज़ाम फ़ीस की बात कर ली जाए, 200 पर सब्जेक्ट आपकी फ़ीस है। अब देखिए कुछ प्रॉब्लम जो है अभी भी स्टूडेंट फेस कर रहे हैं, जैसे कि सब्जेक्ट नॉट शोइंग। काफ़ी बच्चों को सब्जेक्ट शो नहीं हो रहे हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है स्टूडेंट को बनी हुई है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सर आपने ईमेल करने के लिए बोला था, हमने ईमेल कर दिया, बट ये प्रॉब्लम अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुई। तो अगर अभी भी आपको फीस पेमेंट करने के बाद अगर आपका रिसिप्ट जनरेट नहीं हुआ, 2 से 3 दिन वेट कर लिया, तब भी अगर आपका फी रिसिप्ट जनरेट नहीं हुआ है, या 1 से 2 बार आपने पेमेंट कर दी है और पहली पेमेंट अगर आपकी रिफंड नहीं हुई है, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है? तो दोनों कंडीशन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, मेल करने का कोई फ़ायदा मुझे लगता नहीं कुछ होगा। क्योंकि एक हमारे स्टूडेंट है, उन्होंने हमें पर्सनली हमें कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा था कि सर आपने जैसा कि हमें बताया कि हमें रीजनल सेंटर एक बार हमें विजिट कर लेना चाहिए, तो वो अपने रीजनल सेंटर गए। आप विश्वास नहीं करोगे, रीजनल सेंटर वो जाते हैं, उनके सब्जेक्ट शो नहीं कर रहे थे। रीजनल सेंटर अगर 5 मिनट का काम लगा, उन्होंने उनसे यूज़र आईडी लॉगिन आईडी पूछा और लॉगिन करके उनके सारे सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के लिए वो एलिजिबल नहीं शो कर रहे थे, जबकि वो एलिजिबल है, एलिजिबल ना होने के बावजूद भी, एलिजिबल होने के बावजूद भी उनको सब्जेक्ट शो नहीं कर रहे थे। अगर ये प्रॉब्लम आपको हो, अगर आपके सब्जेक्ट शो नहीं कर रहे, अगर आप एलिजिबल हो एग्जाम देने के लिए, तो रीजनल सेंटर विजिट कर लीजिए। रीजनल सेंटर आप जाओगे मंडे टू फ्राइडे एक्सेप्ट हॉलीडेज, हॉलीडेज को मत जाना। टाइमिंग 10 से शाम 5 बजे तक खुलता है। जाना रीजनल सेंटर, वहाँ पे 5 से 10 मिनट वो लेंगे और जो भी प्रॉब्लम है आपको सॉर्ट आउट कर दी जाएगी। वहीं अगर पेमेंट की बात कर दी जाए, अगर आपका 1 से 2 बार पेमेंट ज़्यादा कट चुका है और सेकंड बार में कंफर्म हुआ बट फर्स्ट पेमेंट अभी रिफंड नहीं हुई, तो इसको लेकर भी रीजनल सेंटर विजिट कीजिए। अपनी स्टेटमेंट लेकर जाना, उनको दिखा देना सर मैंने डबल बार पेमेंट कर दी है, और बाकी ये 2 चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी है। तो इसके लिए आपको रीजनल सेंटर ही विजिट कर लेना चाहिए, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम आपके पास बचा नहीं है। अब एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम जिसके बारे में मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो प्रॉब्लम है एग्ज़ाम सेंटर की सीट्स की एलिजिबिलिटी को लेके। काफ़ी बच्चे अब ये कह रहे हैं कि सर 3 से 4 दिन पहले मेरे घर के पास एक एग्ज़ाम सेंटर मुझे शो कर रहा था, बट आज मैं उस एग्ज़ाम सेंटर को लेने की कोशिश कर रहा हूँ तो लिखा आ रहा है सीट्स आर फुल। मतलब आपकी जो एग्ज़ाम सेंटर की जो सीट्स हैं वो फुल हो चुकी हैं। तो देखिए पहले तो आपको कुछ समझनी पड़ेगी चीज़ को। इग्नू ने इस बार एग्ज़ाम सेंटर्स को काफ़ी कम किया है। इसके अलावा हर एग्ज़ाम सेंटर की एक लिमिट होती है स्टूडेंट को बिठाने की। हर एग्ज़ाम सेंटर में इग्नू को पता है कि हम हर साल हर सेशन में कितने लाख बच्चों का हम एग्ज़ाम करा रहे हैं, तो इग्नू को ये आइडिया होता है। उसी हिसाब से इग्नू हर एक सेंटर पे, जैसे मान लीजिए एक सेंटर पे एक सीट पे एक सब्जेक्ट के लिए मान लीजिए 5,000 बच्चा बैठेगा या 10,000 बच्चा बैठेगा, तो उस हिसाब से हर सीट्स को खाली रखा जाता है। अब मान लीजिए एक सेंटर है कोई, उसी सेंटर में अगर 20,000 बच्चे अगर अप्लाई करेंगे, तो उसमें होगा क्या, जो 10,000 बच्चे जिन्होंने पहले अप्लाई किया उनकी सीट पक्की, और बाकी के जो 10,000 जो उनके बाद अप्लाई उसको सिलेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो उनको क्या लिखा आएगा, सीट्स रिजर्व है, फुल हो चुकी है। तो इस कंडीशन में वो सेंटर आपको शो नहीं करेगा। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि अब ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए इसका सॉल्यूशन सिंपल सा ये है कि अब आपको वो सेंटर तो अलॉट होने से रहा, क्यों, ठीक है, क्योंकि वो सेंटर जो फुल हो गया वो तो फुल हो गया, क्योंकि उसमें तो एग्जाम बच्चे देंगे। आप उसके अलावा अपने नियरेस्ट कोई और सेंटर सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, जो उससे भी, मतलब वो तो जब से पास तो वही होगा जो आप सेलेक्ट कर रहे हो, बट उससे भी थोड़ा और पास पड़े या उससे थोड़ा, मतलब मान लीजिए 10-15 मिनट और आने जाने में लगे, वो सेंटर आप सेलेक्ट कर लीजिए। क्योंकि देखिए एग्जाम तो आपको देना है। क्या इसके लिए लेकर भी हम ईमेल डाल सकते हैं? जी नहीं। देखिए इग्नू के अंदर एग्जाम सेंटर चेंज प्रोसेस नहीं होता है। तो कोई भी एग्जाम सेंटर आपने ले लिया, उसको चेंज कराना चाहते हो नहीं होगा, ठीक है। बाकी इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर एग्जाम सेंटर की सीट्स अगर फुल होती है तो इस कंडीशन में आपको ना चाहते हुए भी वो सेंटर लेना पड़ेगा जो आपके घर से मुझे लगता है 50 से 100 किलोमीटर तक दूर हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। इसलिए मैंने आपसे बोला है कि अब समय नहीं है, अभी भी काफ़ी सेंटर्स खाली हैं,
तो अभी फॉर्म भर दीजिए, फिर आने वाले टाइम पे आपका जो एग्ज़ाम सेंटर्स है वो भी आपका फुल हो जाएगा। देखिए इग्नू को सब पता है, अगर आपको ये लगता है कि दिल्ली सारे ही, जैसे मैं दिल्ली से बिलोंग कर रहा हूँ तो दिल्ली के सारे ही बंद हो जाएंगे, फुल हो जाएंगे, तो दिल्ली में कोई ना कोई एक कोने में तो ऐसा होगा ना जिसमें बच्चे नहीं जा रहे, तो वो लास्ट में क्या होगा, वो सारे बच्चे उसमें जाएंगे, क्योंकि बनाए इस तरीके से गए एग्ज़ाम सेंटर्स को कि उन्हें पता है कि दिल्ली हो, गुजरात हो, बिहार हो, कि हर राज्य से कितना बच्चा एनरोल कर रहा हो, ये उन्हें भी अंदाज़ा होता है कि हर बच्चा किस रीजन में कितनी बार एग्ज़ाम देने के लिए कितनी बार फॉर्म भरेगा। तो ये सारा एक एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है। तो बाकी मैंने आपको बता दिया, और बाकी यही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर प्रॉब्लम सभी बनी हुई है एग्ज़ाम फॉर्म में तो अपना रीजनल सेंटर चले जाइए बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मेल डालने का कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे लगता है लाखों मेल जा चुकी हैं जिनका अभी तक कोई भी रिवर्ट उनको नहीं मिला है, ठीक है। एक बार चले जाइए, पर्सनली स्टूडेंट गए, उनकी जो फॉर्म की जो भी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो गई है। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा।